मेरी एक कविता सब ठीक है। सब ठीक है ये 3 शब्द, सब ठीक है ये 3 शब्द मेरे जीवन का हाल चाल है। सब ठीक है और सब हमेशा ठीक ही रहेगा तुम सबके लिए। मेरे लिए तो ये 3 शब्द मेरे जीवन के दर्द का सार है, मेरे जख्म हृदय की भावनाओं का विस्तार है। सब ठीक है सुन सुनकर एक दिन मेरे दिल ने मुझसे सवाल उठाया कि क्या ये झूठ ही अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई है? मैंने कहा हाँ, अब तो यही सबसे कहने में भलाई है। यहाँ किसको किसका दर्द सुनना है, यहाँ किसको किसका दर्द सुनना है, और अगर मिल भी जाए सुनने वाला तो फिर भी मुझे तमाशा नहीं बनना है। क्या खा कोई मेरी तकलीफें कम कर देगा? मुझसे सुनकर 100 को जाकर कहेगा और मेरे लिए 100 नए सवाल और खड़े कर देगा। और अगर मैं अपनी खुशियां सबको बताने चलूंगी तो क्या वो मेरी खुशियों को हजम कर पाएगा? और अगर मैं अपनी खुशियां उसे बताने चलूं तो क्या वो मेरी खुशियां को हजम कर पाएगा? बताओ वो जमाना है कि मैं मान लूं कि मेरी खुशियों से उसका दिल नहीं जल पाएगा। अपनों को हालचाल पूछना नहीं पड़ता, अपनों को हालचाल पूछना नहीं पड़ता, वो खबर रखते हैं हमारे अच्छे बुरे हाल की। सच्चाई जानते हैं वो हमारी झूठी भी कही हर बात की। कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, ये तो परायों का सवाल होता है। हाँ हाँ, हालचाल पूछना भी एक जरूरी संस्कार होता है, मगर जब किसी के दिल से तुम्हारा दिल ना मिले तो उसका हालचाल नहीं पूछते, छोड़ देते हैं उसे उसके हाल पर। अपनेपन के दिखावे वाला ये सवाल नहीं पूछते। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है सब ठीक है। तो आई होप कि आप सबका भी हालचाल जो है कि ठीक ही होगा, और सच वाला ठीक है, ना कि झूठ कहने वाला कि बस कह दिया ठीक है। आई होप कि आप सभी ठीक रहो। मैं प्रे करूंगी आप सबके लिए भगवान जी से, और आप सभी प्रे करिए मेरे लिए कि मैं भी ठीक रहूं। तो आज मैं जो है कि टॉपिक से थोड़ा हटकर आप सबसे बातें करूंगी। कल मैं पढ़ रही थी वर्ण के बारे में, हिंदू धर्म के जो वर्ण है उनके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे लगा इस पर आप सबसे बातें करनी चाहिए। तो देखिए जो समझा मैंने वो मैं आप सबसे बताऊंगी कि देखिए हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ये आप सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये 4 वर्ण जो हमारे बटे हैं इनमें सबके काम भी बांटे गए थे। आप सबको ये भी पता होगा कि ब्राह्मण का काम क्या था कि वो हमें जो है कि मोक्ष की तरफ पहुंचाए, हमसे जो है कि वो भिक्षा ले और उससे अपना जीवन चलाए, और जो है बदले में जो हमें वो शिक्षा दे, ये ब्राह्मण का कार्य था। क्षत्रिय के कार्य थे कि वो जो है सबकी रक्षा करे, गृहस्थ की, वैरागी जो है सन्यासी की, इन सब की रक्षा करना क्षत्रिय के जो है कि हिस्से आया। और ये जो वैश्य वर्ण वाले थे उन्हें एक तरह से आप व्यापारी समझ लीजिए कि अपनी चीज को दिया और बदले में पैसा लिया, तो वो थे। और शूद्र जो थे वो उनके हिस्से ये आए कि जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करनी है, शूद्र के हिस्से ये आया। तो ये सारा जो है कि बांटा गया था। द्वापर युग तक तो चला, लेकिन कलयुग जब आया तो हमने जो है कि ये वर्ण व्यवस्था को जो है कि मिटा दिया। अब तो खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण रह गया है, कोई क्षत्रिय कोई रह गया है, वैश्य कोई रह गया या फिर शूद्र कोई रह गया। अब जो है कि पूरी परिभाषा ही बदल चुकी है। अब ब्राह्मण कैटेगरी में आप जो है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब आप ब्राह्मण की कैटेगरी में जो है कि संत महात्मा जो अब बचे कुचे रह गए हैं ना इस कलयुग में, आप उनको कह सकते हो कि अब वो ब्राह्मण है। क्योंकि अब देखिए ना, पैदाइशी किसी को आप नहीं कह सकते कि इसका वर्ण ये है, वो बस नाम को रह गया। आप तो कर्म को देखकर आप कहेंगे कि अच्छा ये कर्म कर रहा है तो इसको आप जो है कि इस वर्ण में रख सकते हो। और बचे क्षत्रिय जो है वो देखिए सेना जो हमारी है, जो फौज के लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं उन्हें आप जो है क्षत्रिय कह सकते हैं। और वैश्य वर्ण वाले जो है वो तो सारे बिजनेसमैन है, आप उन्हें ही कह लीजिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सारे इसी वर्ण में आएंगे। और बची बात जो है शूद्र की, तो अब शूद्र जो भिखारी रह गए हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जिनका घर नहीं, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें आप शूद्र जो है कि वर्ण में गिन सकते हैं। तो अब जो है कि हम पैदा हो रहे हैं वैसे हमारे कर्म डिसाइड नहीं हो रहे हैं, अब उल्टा हो रहा है। अब कर्म को देखकर आप कह सकते हो कि यार ये इसके कर्म तो शूद्र वर्ण वाले हैं, इसके कर्म तो क्षत्रिय वाले हैं, इसके कर्म तो ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो ब्राह्मण वर्ण वाले जो है कि अब धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है ईश्वर से दूरी बढ़ती जा रही है।
इसका मतलब यही है ना कि हमारे जो गुरु हैं, जो हमें जो ईश्वर तक पहुंचाने का जिम्मा लेते थे, जो ब्राह्मण वर्ण थे, अब वो खत्म होते जा रहे हैं, अब बहुत कम रह जा रहे हैं। और धीरे धीरे तो ये भी पता होगा आप सबको कि बिल्कुल जो है कि खत्म हो जाएगा, ईश्वर से हमारा नाता टूट जाएगा और तब घोर कलयुग आएगा। और आज की डेट में देखिए हमारा धर्म, कर्म सब कुछ जुड़ गया है सिर्फ एक चीज से, धन से। तो हम सबको ये लगने लगा है कि हम पैदा ही हुए हैं अमीर बनने के लिए। हम इस धरती पर आए हैं तो हमें जो है कि मतलब बहुत ज्यादा अमीर इंसान बनना है और फिर मरना है। इतना ही सोच रह गई है हम सबकी। हम सब भूल गए हैं धर्म क्या है, कर्म क्या है। सारी परिभाषाएं अब हमारे लिए खत्म हो गई है। सिर्फ एक बच गया है कि बस पैसा कमा सकते हैं, जितना उतना कमाइए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या पैसे को कमाकर जो है कि हम एक्चुअली पीसफुल लाइफ जी पाएंगे या नहीं। आप ये सोच कर देखिए, अगर आपकी सोच जो है कि बहुत ही शुद्ध है तो आपको ये समझ आएगा कि पैसा कमाकर जो है कि आप जो है लग्जरी लाइफ पा सकते हो, सुविधापूर्ण वाला जीवन पा सकते हो, लेकिन आप अपनी मानसिक शांति नहीं पा सकते धन से। ये हमें एक पॉइंट के बाद, ये बात अगर आप समझदार होंगे तो आपको जरूर समझ आएगी ये बात। मैं ये बात हमेशा जोर करती हूँ क्योंकि मैंने भी ये फील करा था। जब मैं पैदा हुई तो मुझे ऐसे लगा यार पैसा नहीं कमाया जीवन में तो मैंने क्या किया जीवन में। पर धीरे धीरे समझ आया कि भाई पैसे कमाने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ। मैं पैदा हुई हूँ, बहुत सारी डीप बातें हैं जो जुड़ी हैं हमारे जीवन और मृत्यु के बीच, जो रहस्य है उनको जानना है हमें। और जब आप वो जानने की दौड़ में जाओगे तो फिर ऑब्वियसली आप जो है कि अपनी आत्मा से जुड़ोगे। आत्मा से जुड़ोगे तो परमात्मा ही हमारी जो है लास्ट डेस्टिनी है। तो देखिए जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हुई ना तो उस वक्त मेरे पास खाने को खाना था, पहनने को अच्छे कपड़े तब भी थे, घर तब भी था, बट मैं फिर भी बहुत दुखी थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास जो सुविधाएं हैं वो आपको सुखी नहीं रखती हैं। बहुत बड़ा जो करोड़पति इंसान होगा, अरबपति इंसान होगा, उसे भी दुख घेरता है, वो भी दुख के साइकिल में फंसता है। हाँ ये बात और है कि उसके दुख अलग होते हैं, पर दुख के साइकिल तो उस पर भी आते हैं ना। इट मीन्स कि हमारा ज्ञान कहीं न कहीं जो है कि अधूरा है। अगर हमारा ये मानना है कि हम यहाँ पैसा कमाने पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमारा ज्ञान जो है अधूरा है। देखिए आध्यात्म में हर एक बात का जो है कि समाधान दिया गया, बस हमने समझा नहीं कभी, हम विज्ञान की तरफ दौड़ गए। जबकि आध्यात्म में हर सवाल का जवाब आपको जब मिल जाएगा, आप शांत मन से उसे समझने की कोशिश करोगे तो। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ आती कि हम यहाँ अमीर बनने नहीं पैदा हुए तो आप कमाइए, खूब पैसे कमाइए, खूब मतलब जितनी मर्जी हो आपकी उतनी कमाइए, लेकिन अपने धर्म और कर्म को पीछे मत छोड़िए। अगर आपने ये सोचा है मैं बिजनेसमैन बनकर कमाऊंगा तो कुछ नियम बनाइए कि मैं ये जीवन में करूंगा और ये नहीं करूंगा कार्य, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेचकर हम पैसे के पीछे जानवर बन जाए, पागल बन जाए, शैतान बन जाए, तो मतलब समझिए कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। हाँ, पैसे के ढेर पर भी अगर बिठा दिया जाए और आपके कर्म अगर जीवन भर बुरे बने हुए हैं तो आप उस पैसे के ढेर के ऊपर बैठकर भी रोओगे, क्योंकि जब हमारे सोच विचार सब घटिया हो जाते हैं तो सुख को घटिया मन नहीं भोग सकता। सुख को भोगना है, सुख के पल को जीना है, महसूस करना है, तो अपनी अंतरात्मा को हमें शुद्ध करना होगा, अपने सोच को जो है कि पवित्र बनाना होगा, अपनी सोच को सही बनाना होगा, तब जाकर कहीं एक्चुअल मायने में आप जो है सुख का जो है कि परिभाषा को समझ पाओगे, सुख को महसूस कर पाओगे। कोई भी गंदा मन, कोई भी गंदा इंसान जो है सुख को कभी समझ नहीं पाएगा। गंदा इंसान जो है कि कितनी भी चाह कर ले सुख को, उसके हिस्से दुख ही आएगा, उसे दुख को ही झेलना है। और मजे की बात ये लगती है मुझे कि हमारी इतनी भाग दौड़ पैसे को कमाने की, और अभी एक बीमारी हो जाए ना पूरी कहानी खत्म। इस बात का भी हमें डर नहीं है, इस बात का भी हमें डर नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का फल ही तो है। अगर मैं कहती हूँ मैं मेरी लाइफ में बहुत दुखी हुई हूँ एक पॉइंट पर, तो मेरे कर्म के फल है, मैंने मान लिया, स्वीकार लिया इस बात को और आगे बढ़ी तो मुझे समझ आया कि यार एक रास्ता है जहाँ चलकर हम जो है शांति को पा सकते हैं, हम जो है सुख को एक्चुअली जो है कि दिल की गहराई से महसूस कर सकते हैं। ये मैंने अपने दुख के समय में सीखा। तो आप सबको भी मैं ये बातें इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आप सब भी जो है कि सीखे समझे कि हमें जो है कि कर्म जो है कि फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। हर कर्म के पीछे जो है कि लोगों का भला हो, ऐसे नहीं कि बस कोई भी कर्म कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, तो ऑब्वियसली आपका कर्म बुरा तो फल भी उसके बुरे ही बनेंगे। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और अगर आप सबको भी इस टॉपिक पर कुछ बातें करनी हो मुझसे तो कमेंट करिए और मुझे बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।